बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आए जरा एक और छोटा सा क्वेश्चन देखें आप। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो आपको वही क्वेश्चन नजर आएगा जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था इसमें। ठीक है जी, मैं इसको वैसे ही लेके चल रहा हूँ सर। मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है 1 ईयर 1 2 3। इंस्ट्रूमेंट मेरे पास 1 लाख थ्रू आउट। फेयर वैल्यू मेरे पास सर 3.6 है। ठीक है जी, थ्रू आउट 3.6 है। ठीक है जी, टाइम मेरे पास 1/3, 2/3, 3/3। सर मेरे पास जो क्यूमुलेटिव एक्सपेंस है वो इस तरह आ जाएगा, और सर मेरे पास जो पीरियोडिक एक्सपेंस है वो इन दोनों के डिफरेंस से आ जाएगा। ये वही टेबल है जो ऊपर आ रहा है। और सर मेरे पास जो अकाउंटिंग पर डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा है वो कुछ इस तरह बन रहा है। ठीक है जी, फिर सर अगर मैं नीचे आता हूँ 1 2 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं सर मेरे पास 1 लाख थ्रू आउट। फेयर वैल्यू मेरे पास, अब जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंस की फेयर वैल्यू है ना ये मुझे देखनी है सर। अब बताएं सर, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस की फेयर वैल्यू भी ऊपर वाली है, कोई चेंज नहीं है सर। 3.33 और 3.8 सर मेरे पास 3.33 और 3.8। ठीक है जी, और वो कह रहे जाके चौथे साल में हमारा जो है वो ये चौथे साल तक गया है। जी सर, चौथे साल तक गया है सर। 1 लाख और 4। ठीक है जी, अब बताएं सर मेरे पास टाइम 1/3, 2/3, 3/3 और सर फिर 4/4। ठीक है जी, कोई मसला नहीं, आपको उसको 1 ही रखना है ना इवेंचुअली। सर क्यूमुलेटिव एक्सपेंस ये पीरियोडिक एक्सपेंस का वैसे हमें कॉलम बनाने जरूरत नहीं है वैसे हमें। अब बताएं सर, इस पे जो डेफर्ड टैक्स एसेट बनता है वो बनता है। अब मुझे एक बात बताएं सर, अगर मैं सबसे पहले आपसे कहूं कि मेरे पास कहां पर नीचे वाला डेफर्ड टैक्स ऊपर वाले से ओवररन कर गया। सर तीसरे साल में ओवररन कर गया। ठीक है जी, तीसरे साल में ओवररन कर गया, 1,14,000 पे आ गया जबकि ये था 1,08,000। ठीक है जी, और सर चौथे साल मजीद ओवररन कर गया। ठीक है जी, मजीद ओवररन कर गया सर, 6,000 और ओवररन कर गया। ठीक है जी, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं बैलेंस ले लो तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है जी, अब बताएं सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास ईयर 1 की एंट्रीज, तो आप कहोगे सर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस डेबिट 1,20,000, शेयर बेस पेमेंट रिजर्व क्रेडिट कितने से 1,20,000। ठीक है जी, अब बताएं सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट डेबिट। याद रखना, डेफर्ड टैक्स एसेट हमेशा हम एक्सपेक्टेड एक्सपेंस से बुक करेंगे, और डेफर्ड टैक्स इनकम हम ये देख के बुक करेंगे कहीं नीचे वाला एक्सपेंस ओवर रन ना कर जाए ऊपर वाले से। नहीं सर नीचे ही है तो मैं सर डेफर्ड टैक्स इनकम बुक करूँ। ठीक है जी, अब बताएं सर मेरे पास इसी तरह ईयर 1 के बाद ये एंट्रीज रिपीट होंगी सर ईयर 2 में। सर रेम्यूनरेशन एक्सपेंस मेरे पास एज यूजुअल 1,20,000, और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस सर मेरे पास दोबारा आप कितना सर 60 माइनस 33। अब बताएं सर मैं क्या करूं, डेफर्ड टैक्स एसेट मजीद बुक करूं 27 से। लेकिन सर जब तक ये नीचे है ये ऊपर है, इक्विटी इन्वॉल्व नहीं होगी। ठीक है जी, अब बताएं सर मेरे पास दोबारा इस दफा 27,000 ही आ रहा है, ये कम है लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी, एक्सपेक्टेड एक्सपेंस का हिसाब किताब कम है। थर्ड ईयर में जाके सर मेरे पास रेम्यूनरेशन एक्सपेंस वाली एंट्री तो एज इट इज आ गई। ठीक है जी, लेकिन सर अब ये डेफर्ड टैक्स एसेट वाली जो एंट्री है ना इसके अंदर आ रहा है एक प्रॉब्लम। ठीक है जी, अब सर मेरे पास पहली दफा डेफर्ड टैक्स एसेट तो 54,000 से डेबिट हो रहा है, लेकिन सर मेरे पास साथ में आ रही है इक्विटी। कितने से आ रही है सर इक्विटी, सर यहाँ पे इक्विटी का बैलेंस रखेंगे सर 6,000, और डेफर्ड टैक्स इनकम आपके पास आ जाएगी सर बैलेंसिंग फिगर 48,000। ठीक है जी, अब ईयर 4 में आपके पास सर फर्दर डेफर्ड टैक्स एसेट आ रहा है, लेकिन ये डेफर्ड टैक्स एसेट आप सारे का सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं सर किसमें, इक्विटी के अंदर, क्योंकि आप ऑलरेडी लिमिट ऊपर वाली ब्रीच कर चुके हो। ठीक है जी, अब बताएं सर ईयर 4 में हुआ ये कि सिर्फ 85% लोगों ने अपने ऑप्शन एक्सरसाइज किए, बाकियों लोगों ने लैप्स होने दिया। तो सर सीधी सी बात है, जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा 85% लोगों का, तो आप करंट टैक्स एसेट भी 85% ही बुक करोगे 1,20,000 का। ठीक है जी, 85% ऑप्शन ही एक्सरसाइज हुए तो 85% ये मिल गया। अब बताएं सर मैं करंट टैक्स इनकम कितनी बुक करूं, सीधी सी बात है सर, जितना ऊपर आपने अकाउंटिंग एक्सपेंस अलाउड रखा था उसका 85%। ठीक है जी, बाकी सर मेरे पास
इक्विटी के अंदर चला जाएगा अमाउंट बैलेंसिंग फिगर। याद रखना करंट टैक्स भी 85%, करंट टैक्स इनकम भी ऊपर से 85%, बाकी इक्विटी के अंदर। और डेफर्ड टैक्स सर जितना आपने बुक किया एज इट इज रिवर्स। डेफर्ड टैक्स इनकम बुक किया था जगह जगह, अब एक्सपेंस बुक करो बाबू ताकि उसको रिवर्स कर सको। ठीक है जी, 27 और 33। फिर सर मेरे पास इक्विटी डेबिट कितने हैं सर? 6 ये और 6 ये। फिर सर मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट, याद रखना सर आप 85% एक्सपेंस जितना अलाउ होगा करंट टैक्स आपने उसके हिसाब से बुक करना है। और डेफर्ड टैक्स एसेट की रिक्वायरमेंट अब पूरी हो गई तो उसको 100% रिवर्स कर दें सर। ठीक है जी। अच्छा सर मैं आपके सामने ना एक ये PwC का एक डॉक्यूमेंट रख रहा हूं, आई होप आपको ये नजर आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट देके इसको डिटेल में अच्छे तरीके से देख लेना। ये पूरी एग्जाम्पल मैंने यहां से उठाई है। ठीक है जी, ये PwC का एक अकाउंटिंग मैनुअल है 2017 का, ये मैंने पूरी एग्जाम्पल यहां से उठाई है, आप इसको सुकून से देख लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।